वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश। आपका अपना चैनल, सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। देखिए, इंटेरोगेटिव नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, उसको हम थोड़ा सा रिवीजन देंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वेयर डिड यू, ये मेरी बेटी है जो बोर्ड आपको हिलता दिखता रहता है, वो पहले से प्री एडजस्टमेंट नहीं करती है, बाद में हिलाती रहती है। हालांकि थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है मेरे लिए, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूं क्योंकि हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा हिल जाता है बोर्ड, उसके लिए आई एम सो सॉरी, राइट। और तो देखिए, इंटेरोगेटिव नंबर 2 का थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। वेयर डिड यू गेट, इंटेरोगेटिव वर्ड डिड, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर डिड यू गेट योर टीथ अपरूटेड, उखड़वाना, अपरूटेड उखड़वाए। वेयर डिड यू गेट, गेट अपरूटेड माने कहां से उखड़वाए, तो गेट आएगा, वरना गॉट आता। वेयर डिड यू गेट योर टीथ, अपने दांत तुमने कहां उखड़वाए। देखिए, टूथ एक दांत सिंगुलर और टीथ इसका हो जाएगा प्लूरल। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखिए, व्हेन डिड इंडिया विन, इंडिया कब जीता, सेकेंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। हाउ डिड ही प्रिपेयर कोल्ड टी फॉर यू, उसने तुम्हारे लिए ठंडी चाय कैसे बनाई। वाई डिड ही नॉट एवर लिसन, अब देखिए, इसका अफर्मेटिव तो सिखाया ही था नॉट एवर का, जैसे ही डिड नॉट एवर लिसन, ही डिड नॉट एवर लिसन। मैंने नेगेटिव बताया था कि जब नेवर को हटा के नॉट और एवर यूज करें तो ऐसे होता है। वाई डिड ही डिड नॉट एवर लिसन, वो कभी नहीं सुनता था। अब इसका इंटेरोगेटिव वर्ड बनाएंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा, क्या वो कभी नहीं सुनता था। अगर इंटेरोगेटिव नंबर 2 है, वो कभी क्यों नहीं सुनता था, तो ये रूल है, वाई डिड ही नॉट एवर लिसन टू यू इन हिज चाइल्डहुड। इन हिज चाइल्डहुड माने अपने बचपन में, जब उसका बचपन था तो वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता था, कभी क्यों नहीं सुनता था, राइट। ये एग्जांपल्स आप नोट कर लिया करो ताकि आपको नॉलेज बनी रहे। अब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो स्पेशल कुछ वर्ड होते हैं उनका इंटेरोगेटिव वर्ड का कैसे यूज होता है, जैसे हु या विच, ओके, हाउ मैनी, एंड हाउ मच। ओके, तो देखिए, पहले हम ये एक जैसे लेते हैं, हाउ मैनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में। और हाउ मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, तो देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, इनका रूल क्या लगेगा। जैसे आपके बच्चे ने कल रात कितना दूध पिया। तो देखिए, कितना इंटेरोगेटिव नंबर 2 है और इसका जवाब हम यस नो में भी नहीं दे सकते, तो ये इंटेरोगेटिव नंबर 2 है। तो कितना दूध। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हु, इनके साथ जिस चीज को पूछा जा रहा है ना, वो चीज जुड़ जाती है इनके साथ। कितना दूध, ये एक संग आ जाएगा। बाकी सेम रूल इंटेरोगेटिव 2 जैसा ही बनेगा, सेम। देखिए, कितना दूध, तो हाउ मैनी या हाउ मच, ओके, प्लस आस्क्ड,
ऑब्जेक्ट, पूछा गया ऑब्जेक्ट दूध है ना, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सेम वही। तो हाउ मेनी, हाउ मच, आस्क्ड ऑब्जेक्ट, फिर डिड विड लगा के जो सेम होता है, जैसे डिड फिर सब्जेक्ट आता है, कॉमन रूल है। फिर नॉट आएगा अगर नॉट है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट अगर कोई दूसरा वर्ड है तो। एक ऑब्जेक्ट यहां आ गया। तो आपके बच्चे ने कल रात कितना दूध पिया, तो देखिए आपके बच्चे ने, राइट, ये सब्जेक्ट में आएगा। तो देखिए हाउ मच या हाउ मेनी, दूध अनकाउंटेबल है, उसको 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। तो मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यानी कि हाउ मच आएगा। देखिए हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स, हाउ मच मिल्क, हाउ मच आस्क्ड ऑब्जेक्ट मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड, सब्जेक्ट आपका बच्चा, योर चाइल्ड, ओके। सब नॉट है नहीं इसमें, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड योर चाइल्ड ड्रिंक, अदर ऑब्जेक्ट कोई है तो एक ऑब्जेक्ट तो यहां मिल्क आ गया, दूसरा है कल रात, ड्रिंक यस्टरडे नाइट, ओके, यस्टरडे नाइट क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच मिल्क डिड योर चाइल्ड ड्रिंक यस्टरडे नाइट, इस तरह से बनेगा। अब इनका जितना इस्तेमाल करेंगे आप, ऐसा नहीं है बस हम एक बार पढ़ के बैठ गए, जुनून चाहिए। अगर अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन आप करना चाहते, इफ यू वांट टू बिकम गुड एट इंग्लिश स्पीकिंग, देन कंटिन्यूअसली विद गुड प्रोनाउंसिएशन, एंड if you continuously watch English videos like news on television and English news channels or Hollywood movies, or if you find someone speaking English, then observe and try to understand the vocabulary he uses, the way he uses the translation, uses the verb, different verbs and a particular sentence, how it is used, then definitely it will make you perfect English speaking guy, right? तो ध्यान रखना आप, हाउ मच मिल्क डिड योर चाइल्ड ड्रिंक यस्टरडे नाइट, कल आपके बच्चे ने कितना दूध पिया, अंडरस्टैंड। अब देखिए हाउ मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो देखिए आप पिछले वर्ष यहां कितनी बार आए थे, आए थे या आए, तो कितनी बार। अब बार को हम गिन सकते, हम मिल्क को गिन नहीं सकते तो हाउ मच आया, लेकिन बार को गिन सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहां काउंटेबल नाउन हो गया, इसलिए कितनी बार कितनी के लिए आएगा हाउ मेनी। तो देखिए पहले हाउ मेनी, फिर आस्क्ड ऑब्जेक्ट, आस्क्ड ऑब्जेक्ट क्या है, बार, कितनी बार। तो हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, फिर देखिए डिड, डिड, फिर सब्जेक्ट यू, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, हियर, द लास्ट ईयर, last year, okay, how many times did you come here the last year, okay। तो आप पिछले वर्ष यहां कितनी बार आए थे या आए, ओके। इस तरह से हाउ मेनी का यूज होगा। अब हु और विच की बात करते हैं, तो देखिए रूल सेम ही लगेगा, लेकिन हु में थोड़ा डिफरेंट होगा। अब विच भी सेम इसी की तरह लगेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। विच देखिए कौन सा, जब हम कईयों में से एक चीज चुनने की बात करते हैं तो विच का यूज होता है, ओके, अंडरस्टैंड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है, जैसे विच पेन, ओके, विच मैन, विच बॉय, विच स्टूडेंट, विच एडवोकेट, विच कंट्री, विच सिटी, विच विलेज, विच डॉग, विच बेड, विच रूम,
अंडरस्टैंड मीन्स कईयों में से एक को, मतलब कौन सा, इनमें से कौन सा, विच। तो देखिए आप कौन सा कमरा पसंद करते थे, या आपने कल कौन सा कमरा पसंद नहीं पसंद किया। तो देखिए करते थे या किया, आ या थे, तो रूल वही लगेगा विच। ओके, आस्क्ड ऑब्जेक्ट क्या पूछा है, कौन सा कमरा, आस्क्ड ऑब्जेक्ट है कमरा। विच रूम, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यू, विच रूम डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना लाइक, yesterday। okay, which room did you like yesterday, आपने फौज में कौन सा कमरा पसंद किया, कौन सा रूल पसंद किया, तो which rule did you like in army। ओके, तो which room, which dog do you like to purchase, इंफिनिटिव आ जाएगा to purchase। which breed of the dog, which breed of the dog, breed माने नस्ल, which breed कौन सी नस्ल, of the dog कुत्ते की, which breed of the dog did you prefer माने पसंद करना, prefer to buy, टू बाय, टू प्लस वर्ब इंफिनिटिव हो गया, देखो है ना, वो चेंज नहीं होता, इंफिनिटिव है वो, नॉन फाइनाइट इंफिनिटिव, टू प्लस बाय वर्ब। विच ब्रीड ऑफ द डॉग, कौन से कुत्ते की कौन सी नस्ल, डिड यू प्रीफर पसंद की आपने, टू बाय खरीदना, आपने कुत्ते की कौन सी नस्ल को खरीदना पसंद किया। अंडरस्टैंड, तो विच का रूल इस तरह से बनता है। इनके जितने एग्जाम्पल्स आप बनाएंगे, जितना आप कोशिश करेंगे अपने आसपास के वातावरण में, उतनी चीजों को समझ पाएंगे। अब देखिए लास्ट में बताता हूं हु, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ये भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज नहीं आता था, राइट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता था सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर, यहां पर भी डिड नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग। देखिए हु प्लस वर्ब इन सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये आपको किसने दिया, किसने, हु verb in second form, gave you this, who gave you this, okay, who helped you with your homework, who helped you with your homework, आपके होमवर्क में किसने मदद की आपकी, who helped you। अब अगर who के साथ नॉट भी लग जाए तो डिड आएगा, देखो नॉट लग रहा है तो डिड आएगा, और डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ये आपके होमवर्क में आपकी किसने मदद नहीं की,
आपके देखिए, आपकी होमवर्क में किसने मदद की। अगर नॉट नहीं है तो ये रूल लगेगा, हु हेल्प्ड यू विद योर होमवर्क। किसने मदद की, किसने मदद नहीं की, आपकी होमवर्क में किसने मदद नहीं की। तो देखिए सिंपल, नहीं आ गया तो डिड आएगा, डिड नॉट, और डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए हु डिड नॉट हेल्प यू विथ योर होमवर्क। ओके, वेरी सिंपल। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता कि आपकी होमवर्क में कौन मदद नहीं करता है, तो हु डज नॉट, डिड की जगह डज लगाओ, बस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु डज नॉट हेल्प यू विद योर होमवर्क, आपके होमवर्क में कौन मदद नहीं करता है। किसने मदद नहीं की या कौन नहीं करता था, तो हु डिड नॉट हेल्प यू विद योर होमवर्क। अंडरस्टैंड, हु के साथ नॉट लगेगा तो डिड भी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर नॉट नहीं है तो हु वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट्स द सिंपल रूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हम दुआ करते हैं सभी कोरोना काल में सुरक्षित रहें, सबको समय पर हेल्प मिले, सबका खाना पीना सब अच्छा चले, अन्न धन। और मैं YouTube वाले मामले पे ध्यान रखना, कुछ ना कुछ टैलेंट सब में होता है। आप भी YouTube चैनल बनाओ, खाली समय में लॉकडाउन में घर पे मजे उड़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। लाइक कर देना प्लीज, एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।